हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो लास्ट के वीडियो में हम देख रहे थे कि मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स क्या होते हैं, राइट। और जैसा कि मैंने कहा था कि अब हमें डिस्कस करना है कि जब भी हम 18 के मल्टीपल्स डिस्कस करते हैं या 18 के मल्टीपल्स देखते हैं तो उन एंगल्स पर हमारी वैल्यूज क्या होती है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी हमसे ऐसे सवाल आते हैं तो या तो डायरेक्ट हमसे पूछ लिया जाता है कि sin 18, cos 18, tan 18 व्हाटएवर इनकी वैल्यूज बता दीजिए, या फिर इन वैल्यूज का यूज करके हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें देखना है कि जब भी हम 18 के मल्टीपल्स लेते हैं यानी कि 18, 36, 54, राइट। तो जब भी हमारे पास ऐसे एंगल्स होते हैं तब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या बनती है। ठीक है, हमें बेसिकली सिर्फ दो वैल्यूज देखनी है, साइन और कॉस। साइन कॉस आ गया तो tan आ गया और ये तीनों वैल्यूज आ गई तो इनके रेसिप्रोकल आ गए। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं sin 18 को। ठीक है, कुछ वैल्यूज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, बाकी आपको नोट से मिलेगी। सो sin 18 की जब भी बात होती है तो उसका डेरिवेशन करना होता है हमको। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18 तो आपको क्या करना है, डेरिवेशन। ठीक है, तो सपोज a इज इक्वल टू 18 डिग्रीज। अगर a 18 डिग्रीज है इसका मतलब 5a कितना हो गया, 90 डिग्रीज। 5a को मैं स्प्लिट कर सकता हूं 2a और 3a में। सो 2a plus 3a is equal to 90 डिग्रीज। दिस इंप्लाइज अगर मैं 2a लिखना चाहूं तो दिस इज 90 minus 3a। ठीक है, अब क्या करो, आप दोनों तरफ साइन ले लो। सो sin 2a is equal to sin 90 डिग्रीज minus 3a। ठीक है, अब मुझे पता है sin 90 minus थीटा होता है cos थीटा। So sin 90 minus theta is cos theta। अब क्या करना है, अब मुझे वापस मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स का यूज करना है। किस फॉर्म में यूज करना है, देखो sin 2a is equal to 2 sin a cos a, cos 3a is equal to 4 cos cube a minus 3 cos a, 4 cos cube a minus 3 cos a। ठीक है, अब क्या करो, पूरे में cos का डिवाइड कर दो। cos a का जैसे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास बचा 2 sin a is equal to 4 cos square a minus 3। अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, cos square, यहाँ क्या मिल रहा है, sin। तो क्या मैं इस cos को sin में बदल सकता हूँ, बिल्कुल बदल सकता हूँ ना, cos square है ना। so 2 sin a is equal to 4 1 minus sin square a minus 3। 4 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 sin a is equal to 4 minus 4 sin square a minus 3। इन सारी टर्म्स को एक साइड ले गया मैं अगर, तो यहाँ बन जाएगा 4 sin square a, ये टर्म माइनस में थी तो प्लस में आ गई, प्लस 2 sin a, 4 minus 3, यहाँ पर अगर वो प्लस 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ये क्या बन गई, ये बन गई मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन sin a। sin a में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका सॉल्यूशन किससे देंगे हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला से देंगे। वो फार्मूला क्या था कि जिसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है द वैल्यू इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। सो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 1 अपॉन 2a, 2 into 4 is 8। ओके, चलिए अब देखो मेरे पास क्या है, सॉरी यहाँ पर इंटू माइनस 1 है ना, 4ac ना, तो 4 into a into c की वैल्यू माइनस 1, राइट। तो अब इसको सॉल्व करा तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट 4 4 16, so this is plus 16 upon 8, so minus 2 plus minus root 20 upon 8। क्या करा मैं, पूरे में से 2 कॉमन ले सकता हूँ, कैसे ले सकता हूँ, देखो माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 5 अपॉन 8, 2 पूरे में से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन a। साइन a की वैल्यू क्या थी, 18 डिग्रीज, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्रीज। साइन 18 की वैल्यू क्या है, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 4। ऐसे अगर कोई मुझसे पूछे cos 18 की वैल्यू, तो मुझे ये पता है कि 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो अगर मेरे को cos थीटा चाहिए तो मैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कर दूं,
और इसका अंडर रूट ले लूं, तो इस टर्म का अगर मैं स्क्वायर ले लूं और 1 माइनस करके अंडर रूट ले लूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, cos 18 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू पुट करिए और सॉल्व हो गया, सिंपल है। अब देखो, अब और सिंपल करते हैं। सपोज किसी ने मुझसे पूछा sin 36 डिग्री, sin 36 को मैं कैसे लिख सकता हूं, sin 2 into 18 डिग्री। So sin 2a is equal to 2 sin a cos a. So 2 sin a cos a. cos 18 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, sin 18 की वैल्यू ये रही, सिंपल। ऐसे ही अब क्या पूछ ले कोई, cos 36, तो cos 36 के लिए वापस वही 1 माइनस sin स्क्वायर 36 का अंडर रूट। चलिए ये तो हो गया। अब बारी आती है cos 72 की, किसकी, cos sin 72 cos 72, आप कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, अब देखो मुझे ये पता है sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दिस इज इक्वल टू cos 90 माइनस 18 डिग्रीज एंड दिस इज इक्वल टू sin 90 माइनस 18 डिग्री, सॉरी sin और ये cos। अभी तो मैंने सिर्फ 72 को बदला ना, 72 is 90 minus 18, 72 is 90 minus 18। अब sin 90 minus theta is cos theta, cos 90 minus theta is sin theta। sin 18 cos 18 की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, यहाँ से वो वैल्यू पुट करी, वो किसके इक्वल आ गई, sin 72 cos 72 के इक्वल आ गई। चलिए अब एक एंगल क्या बच गया हमारे पास, बच गया 54 डिग्री। देखो मेरे पास क्या बच गया, sin 54 डिग्री बचा है निकालना, और एक और क्या बचा है, cos 54 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, या तो कैसे कर ले, या तो मैं कर लूं इसको sin 3 into 18, फिर sin 3a का फॉर्मूला लगा दूं, 3 sin a minus 4 sin क्यूब a, इसको ऐसे लिख दूं cos 3 into 18, फिर cos 3a का फॉर्मूला 4 cos क्यूब a minus 3 cos a। ठीक है, या तो इससे कर लूं, या फिर मैं ऐसा कर दूं, 54 को मैं क्या लिख सकता हूं। ठीक है, आप खुद सोचिए 54 को आप क्या लिख सकते हैं, मैं यहां लिख के दिखाता हूं। देखो sin 54 डिग्रीज इज इक्वल टू sin 90 माइनस 36 डिग्रीज which is equal to cos 36 डिग्रीज। cos 36 की वैल्यू ये रही, इसी हेल्प से मैं लिख सकता हूं cos 54 डिग्रीज इज इक्वल टू cos 90 माइनस 36 which is sin 36 की वैल्यू ये रही, राइट। सो मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स का जो आपने अभी डेरिवेशन देखा है किसका, sin 18 cos 18 का, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस सारी वैल्यूज के लिए आपको सिर्फ एक वैल्यू याद होनी चाहिए, जो कि है आपकी sin 18 डिग्रीज। अगर आपको sin 18 याद है तो आपने cos 18 निकाल लिया, cos 18 निकाल लिया तो sin 36 cos 36 निकाल लिया, cos 36 sin 36 निकाल लिया तो 54 निकाल लिया, और 18 निकाल लिया तो 72 डिग्रीज भी निकाल लिया, राइट। सो इट इज सिंपल। ओके, हमने सारी वैल्यूज तो निकाल ली, लेकिन एक बहुत ही माइन्यूट बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम भूल गए देखना। क्या देखना भूल गए कि ऑलरेडी देखो पॉइंट रेड में मार्क था, फिर भी हम भूल गए। क्या भूल गए कि अगर मेरे पास ये वैल्यू में प्लस माइनस है तो मुझे क्या वैल्यू लेनी है। देखो यहाँ पर क्या है, sin 18 डिग्रीज क्या है, 90 से छोटा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन भी पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैंने पॉजिटिव वैल्यू ऑफ √5 ली तो मेरा आंसर ठीक है, प्लस √5 ली तो ये ओवरऑल आंसर पॉजिटिव बनेगा, बिकॉज √5 इज 2 पॉइंट समथिंग, राइट। सो 2 पॉइंट अगर प्लस में रहेगा तो ये माइनस वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा, नेग्लेक्ट तो क्या कम हो जाएगा, तो आंसर अल्टीमेटली पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर मैंने नेगेटिव वैल्यू ली तो नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। इस वजह से sin 18 की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस √5/4। ये थी बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो अगर हमारे सर की भाषा में बोले तो इसे बोलते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें।
क्या है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ नेगेटिव ले लिया तो मेरे सारे आंसर, सारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसलिए मुझे यहाँ पर क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, इसी नोट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।